जोहार रांची, आपका अपना मंच पब्लिक खबर एक बार फिर हाजिर है। और ये है रेडियो पीके, जहां हर सुबह आपको मिलती हैं वो खबरें जो आप जानना चाहते हैं। गली मोहल्ले से लेकर दफ्तर बाजारों तक कौन क्या चर्चा कर रहा है, क्या हो रहा है, हम आपके लिए रोज लाते हैं ये खबरें। ना किसी चैनल का शोर, न पन्ने पलटने की मशक्कत, बस सुनिए संधी हुई चुनी हुई बातें हर सुबह सिर्फ आपके अपने रेडियो पीके पर। तो चलिए चाय के साथ या अपनी दिनचर्या का काम करते हुए सुनते हैं आज आपके इलाके और आसपास की सबसे अहम सुर्खियां। नमस्कार, आज 14 जून 2025 दिन शनिवार है। हमारे पास रांची और आसपास की हालिया घटनाओं से जुड़ी कुछ जरूरी खबरें हैं। चलिए आज इन पर जरा गौर करते हैं, देखते हैं कि शहर में क्या हलचल रही। शुरुआत करते हैं शहर में स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों से। एक तरफ तो देखिए, राष्ट्रीय सर्जन सप्ताह के मौके पर रिम्स में सर्जरी विभाग और एएसआई ने मिलकर रक्तदान शिविर लगाया। हाँ, और इसमें 33 यूनिट रक्त जमा हुआ जो सीधे जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचेगा। जी, ये देखना भी अहम है कि डॉक्टर डी.के. सिन्हा जैसे वरिष्ठ चिकित्सक भी इसमें शामिल हुए। ये दिखाता है कि चिकित्सा समुदाय सिर्फ अपने काम तक ही सीमित नहीं है, सही बात है। बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। बिल्कुल। और इसी तरह की एक और पहल बीएनआई रांची की तरफ से भी हुई है। उन्होंने 2 दिनों का रक्तदान महाअभियान शुरू किया है। हाँ, सुना मैंने। पहले ही दिन 166 यूनिट रक्त जमा करना, ये तो काफी प्रभावशाली है, बिल्कुल। खासकर जब आज का लक्ष्य 500 यूनिट का रखा गया है। हाँ, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी आकर हौसला बढ़ाया। हाँ, ये दोनों घटनाएं मिलकर दिखाती हैं कि समुदाय में एकजुटता और मदद की भावना कितनी मजबूत है। लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक दूसरी तस्वीर भी उभर रही है। अच्छा, क्या हुआ? रांची में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। अरे, और एक्टिव केस अब बढ़कर 16 हो गए हैं। तो डॉक्टरों को फिर से मास्क और दूरी बनाए रखने की सलाह देनी पड़ रही है। ओह, तो मतलब एक तरफ ये सामुदायिक सक्रियता और दूसरी तरफ कोरोना का फिर से सिर उठाना। ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य के मामले में लगातार सतर्कता कितनी जरूरी है। सही कहा। ये एक तरह का संतुलन है, जैसे शहर को बनाए रखना होगा। सकारात्मक पहल जारी रखें, लेकिन पुरानी और नई स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। चलिए अब जरा शहर की सड़कों और सुरक्षा व्यवस्था पर आते हैं। रांची पुलिस ने मॉडिफाइड बाइक चलाने वालों और स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। हाँ, ये जरूरी भी था। सिरम टोली फ्लाईओवर पर स्टंट के बाद करीब 50 ऐसी बाइक्स जब्त की गईं। जी, और एसएसपी चंदन सिन्हा ने सभी थानों को इस मामले में सख्ती बरतने का निर्देश भी दिया है। बाइकों को मालिकों को तभी वापस किया जाएगा जब वो उन्हें वापस सामान्य स्थिति में ले आएं और जुर्माना भरे। ये सिर्फ नियम तोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर युवाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल। स्टंटबाजी खतरनाक है, और वो मॉडिफाइड साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण भी बहुत होता है। और सड़कों से जुड़ी एक और बड़ी समस्या है ट्रैफिक जैम। खबर है कि इससे निपटने के लिए भी योजना बन रही है। आईजी मनोज कौशिक ने एक बैठक की है। जी हाँ, इस पर भी काम हो रहा है। योजना में कई कदम शामिल लगते हैं, जैसे जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना। अच्छा। ताकि लोग सीधे ट्रैफिक संबंधी समस्याएं बता सकें। अच्छा। साथ ही नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई तेज करना, और स्कूल खुलने और बंद होने के समय विशेष ट्रैफिक टीमों की तैनाती करना। ये दिखाता है कि प्रशासन इस रोजमर्रा की परेशानी को गंभीरता से ले रहा है। हाँ, लगता तो है। और समाधान के लिए कई स्तरों पर काम करने की सोच रहा है। जनता से राय लेने की बात भी महत्वपूर्ण है इसमें। तो यहाँ हमें प्रशासन की तरफ से व्यवस्था और सुरक्षा कायम करने की कोशिश दिखती है। अब थोड़ा रेलवे और यात्रा से जुड़ी खबरों को देखते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल ने 3 ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए हैं। रांची गोड्डा, रांची वाराणसी और रांची आरा एक्सप्रेस में। हाँ, ये एक स्वागत योग्य कदम है, खासकर बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए। ये सीधे तौर पर आम यात्रियों की जरूरत को पूरा करने की कोशिश है, जिससे उनकी यात्रा थोड़ी आसान हो सके। हाँ, ये तो राहत की बात है। लेकिन यात्रा से ही जुड़ी एक दुखद खबर भी है। तोरपा रनिया मार्ग पर मरचा के पास एक सड़क हादसा हुआ। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने भी पढ़ा। स्कूटी और ऑटो की टक्कर में अभिषेक तोपेनो नाम के एक युवक की जान चली गई। हे भगवान। जबकि पिटरूस तोपनो और सुधीर तोपनो घायल हो गए हैं।
और ऑटो चालक का मौके से फरार हो जाना मामले को और गंभीर बनाता है। बिल्कुल। ये घटना हमें फिर से इस सड़क सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण सड़कों पर। ये वाकई दुखद है। एक तरफ सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास और दूसरी तरफ ऐसी त्रासदियां। खैर, अब कुछ और तरह की खबरों पर नजर डालते हैं। CMPDI ने चंद्रपुर, महाराष्ट्र में अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी मतलब CSR के तहत एक बड़ा काम किया है। हाँ, उन्होंने 628 दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और सुनने की मशीन जैसे जरूरी सहायक उपकरण बांटे। वाह! ये CSR का एक बहुत ही ठोस उदाहरण है, जहां एक कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा समाज के जरूरतमंद तबके की बेहतरी के लिए लगा रही है। बहुत अच्छी पहल है ये। और स्थानीय स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में DSR क्रिकेट क्लब का उद्घाटन हुआ है। जी, ये स्थानीय खेल प्रतिभाओं के लिए अच्छी खबर है। ऐसे क्लब युवाओं को एक मंच देते हैं और खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। लेकिन इन सकारात्मक खबरों के बीच एक थोड़ी चिंताजनक खबर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जुड़ी है। एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में करीब 50 ऊंची इमारतें बन गई हैं। अच्छा, जिन्हें विमानों की सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। अरे ये तो गंभीर मुद्दा है। हवाई अड्डों के आसपास इमारतों की ऊंचाई को लेकर सख्त नियम होते हैं। हाँ, होते हैं। ताकि विमानों के उड़ान भरने और उतरने में कोई बाधा ना आए। हाँ, अगर ये इमारतें नियमों का उल्लंघन करके बनी है तो ये शहरी नियोजन और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने नगर निगम को कार्रवाई के लिए लिखा भी है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। ये विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन का एक क्लासिक उदाहरण है। तो आज हमने जो ये अलग अलग खबरें देखी, रक्तदान शिविर और कोरोना की वापसी, ट्रैफिक नियम और जाम का हल निकालने की कोशिश, ट्रेन में सुविधा बढ़ना और सड़क पर दुखद हादसा, कॉर्पोरेट मदद और फिर ये एयरपोर्ट पर सुरक्षा की चिंता, ये सब मिलकर रांची शहर की एक मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। एक तरफ विकास और सुविधा बढ़ाने की कोशिशें हैं, सामुदायिक सक्रियता है, तो दूसरी तरफ नियम कायदों को लागू करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौतियां भी साफ दिखती हैं। बिल्कुल। ये सारी घटनाएं आप देखें तो आपस में जुड़ी हुई सी लगती हैं, जो दिखाती हैं कि एक शहर कैसे कई अलग अलग मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा होता है या कहने की बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि इन सब के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। शहर के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने में प्रशासन, समुदाय और हम नागरिकों की अपनी अपनी भूमिका क्या है, और ये भूमिकाएं कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ये सोचना जरूरी है। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां जो आपके शहर रांची और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हैं। आप सुनते रहिए रेडियो PK पब्लिक खबर के साथ। खबरों का ये सिलसिला कल फिर सुबह जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार और रखिए अपना ख्याल।